वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आयनिक बॉन्ड क्या है। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत करें। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर यानी एग्ज़ाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और बाज़ दफ़ा इसकी तारीफ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, इसकी तारीफ़ लिखूँगा, उसके साथ इसकी वजाहत भी करूँगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर मुंतकली के नतीजे में बने, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल तौर पर मुंतकली के नतीजे में बने, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। या इसको मैं एक और तरीके से यूं डिफाइन करूंगा कि वो बॉन्ड जो मुखालिफ चार्जेस के आयंस की कुफ्ते कशिश से बने। इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये दो तरह से मैंने इसको डिफाइन किया है। अब मैं चलूंगा इसकी वजाहत की जानिब। एक एग्जांपल लूंगा। मिसाल जैसा कि अभी हमने बात की, जो एग्जांपल लेनी है वो है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की। तो इसकी मिसाल सोडियम का क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाना है। इसकी मिसाल सोडियम का क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, तो उससे हमें पता चलता है कि सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम और क्लोरीन दोनों एटम अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, जबकि क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, जिसके नतीजे में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको मैं आपकी आसानी के लिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ ताकि एग्ज़ाम के अंदर लिखने में भी आपको प्रॉब्लम ना आए। सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
से पता चलता है कि सोडियम की आखिरी शेल में आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। सोडियम की आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और क्लोरीन की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको मैं लिख के दिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। ये मेरे पास सोडियम का एटम है और जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉनों को हम पूरे करते हैं। 1s2 2s2 2p6 2 4 और 6 10 और एक और चाहिए हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे यानी कि जो शेल में जाएगा 3s1। तो यहाँ पे आप देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। 2 4 6 10 और 1 11। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास पहला शेल K है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा शेल है जिसके अंदर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, L के अंदर 8। और ये तीसरा शेल है M जिसे हम कहते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यही इसका वैलेंस शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैं आपको क्लोरीन के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 यानी 17 है। 1s2 2s2 2p6 3s2। काउंट कर लें पहले कितने हैं, हमें 17 चाहिए। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 5 और चाहिए। अब 3p6 3p में 6 होते हैं लेकिन हमें 6 नहीं चाहिए बल्कि हमें 5 चाहिए 17 पूरे करने के लिए। 2 और 2 4 6 10 और 2 12 और 5 17। अब इसमें देखिएगा कि वैलेंस शेल कौन सा बनता है। पहला ये है कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हमारे पास ये है L जिसमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा हमारे पास जो M शेल है उसमें अगर देखें 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके सोडियम आयन में तब्दील हो जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज यानी लूज खो के खारिज करके सोडियम आयन में तब्दील हो जाता है। जबकि क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके सोडियम आयन में तब्दील हो जाता है। कैसे होता है ये देखिएगा। ये मेरे पास सोडियम का एटम था। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है जिसके नतीजे में ये सोडियम आयन में तब्दील हो जाता है। तो ये हमारे पास है सोडियम आयन Na1 पॉजिटिव। इसी तरह मैं लिखूंगा क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। क्लोरीन का एटम 1
इलेक्ट्रॉन हासिल करके क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। वो कैसे होता है, देखिए इधर ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जिसके नतीजे में ये बन जाता है क्लोराइड आयन। ये हमारे पास बन गया क्लोराइड आयन। अब मैं नीचे लिखूँगा कि इसी तरह दोनों एटम के आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और मुखालिफ चार्ज वाले आयन ये बन जाते हैं। मुखालिफ चार्जेस की कुव्वत कशिश से इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है, जिसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ ये मैं पॉइंट भी लिखूँगा कि इस तरह दोनों एटम की आखिरी शेल में दोनों एटम्स के आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और मुखालिफ चार्ज वाले आयन बन जाते हैं और मुखालिफ चार्ज वाले आयन्स बन जाते हैं। क्योंकि सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके नीचे वाले शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसी तरह क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके आखिरी शेल में 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की बदौलत इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे कर लिए हैं। तो इस तरह दोनों एटम के आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लेते हैं तो ये मुखालिफ चार्ज वाले आयन बन जाते हैं। मुखालिफ चार्जेस की कुव्वत कशिश से या मैं लिखूँगा कि मुखालिफ चार्जेस की कुव्वत कशिश से इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो ये इनके दरमियान कशिश की का नतीजा है जो दोनों मुखालिफ चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आती, जिससे आयनिक बॉन्ड बन जाता है, जिसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जिसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यानी कि इसको मैं दोनों आयंस को अब इकट्ठा करके अगर मैं लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि ये मेरे पास सोडियम आयन है Na1 पॉजिटिव और ये है क्लोराइड आयन जिसके ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में यानी कुव्वत कशिश जब इनके दरमियान आएगी तो उसके नतीजे में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो ये था आज का टॉपिक कि आयनिक बॉन्ड क्या है और सोडियम क्लोराइड के हवाले से आयनिक बॉन्ड के बनने की वजाहत करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे
अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इस टॉपिक को सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स और प्रैक्टिकल से मुतल्लिका वीडियो लेक्चर हासिल हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे एक बटन सब्सक्राइब का है, उसे प्रेस करें, दबाएं और उसके साथ बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।